ये वृंदावन मदन मोहन अर्थात काम को भी मोहित करने वाले यो जुगल सरकार हैं, इनका साक्षात्कार कराने वाला प्रेम प्रदान करता है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे अंदर ये वृत्ति क्यों नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्यों वंचित हो इस सुख से, किसके लिए, क्या चाहते हो। बहुत सत्य बात है, हम सुख चाहते हैं। हम चाहे संसार में लगे या प्रभु में लगे, हमारा उद्देश्य सुख होता है, मुझे सुख मिले। आप देखो, बिना इस चाह के कोई कदम नहीं रख सकता, ना भगवत मार्ग में न संसार के मार्ग में। यदि हम संसार में अधर्माचरण करते हैं तो उसके मूल में सुख भोगने की लालसा होती है। बुद्धि शुद्ध है तो धर्माचरण करते हैं, उसके भी मूल में सुख भोगने की लालसा होती है। और धर्म से परम धर्म, जिसे भागवत धर्म, प्रेम धर्म कहते हैं, अगर हम इसकी भी प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुख प्राप्ति की लालसा से, अंदर से देख लो, सबके हृदय में सुख होना ही चाहिए। कामना से ही कामना का त्याग करना है। अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, ना होगा, ना हो सकता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ हैं, वो स्वयं वर्णन करते हैं। जो अधर्माचरण करता है, भगवद विमुख है, उसकी स्थिति क्या होती है, यही वचन है। जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से ये निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है, उसकी मानवता भी चली जाती है। दैवी संपदा, भागवतिक गुण, साधुता, ये तो बहुत दूर की बात, मानवता भी चली जाती है। आप देखो अपने हृदय में, जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी, सब अपने हृदय में देखो। कोई एक थोड़ी है कि एक की बात हो रही, सबकी बात हो रही। भगवान के वचन है ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। सुख की लालसा से जिसने बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है, और ये बात बुद्धि की मान ली, उसकी मानवता का भी नाश हो जाता है। जो मानव के आचरण हैं उन आचरणों से गिर जाता है। कैसी मंद बुद्धि हो गई। आपका जहां जन्म हुआ है उसको कहते हैं मानव देह, और इसे देव दुर्लभ कहा गया है। किस लिए देव दुर्लभ, कि जिस सुख की खोज में हमारे द्वारा बहुत अधर्माचरण होते रहे, उन अधर्माचरणों को भस्म करके अब नए ऐसे परम पवित्र आचरण करेंगे जिससे हमें वास्तविक सुख मिल जाए। ये मानव देह इसलिए है। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहे करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए, आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी। क्यों, अवहेलना, अवज्ञा, तो स्वाधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान ने, उसने एक और बात कही, हम नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे, फिर सृष्टि में क्या होगा। तुम बलवान और सुख भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हो, तुम राक्षस नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत सलाह दे रही। प्यारे, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलता है वो किसी भी जीव से द्रोह नहीं करता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, अपनी इंद्रियों के दुलार के लिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वचन से भी, फिर हिंसा आदि तो बहुत दूर की बात है। ये अज्ञान में फंसे हुए प्राणी समझते नहीं। प्रश्न उस, आप कहते हैं मछली ना खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो रोडों में मछली घूमेगी, मतलब कैसी कैसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए उसका अवतार हुआ है। वो जो कह रहा ना मछली के, भैया 3 लीलाएं हैं, सृजन, पालन, संहार, और संहार करता बहुत प्रवीण है, कर्मों के अनुसार सबको एक बैच में ले आता है जिसका संहार करना होता है, और 1 सेकंड में अरबों का संहार, 1 सेकंड में, ये उसका काम चल रहा है। अगर तुम उसी के पार्षद हो तो संहार लीला में सम्मिलित हो जाओ। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो दुखों से, संकटों से, चिंता से, जन्म मरण से, तो सही आचरणों में आ जाओ। हमारी प्रार्थना, हमारा उपदेश केवल आपको दुख रहित करने के लिए है, आपको डांटने के, आपको कड़वे वचन बोलने का उद्देश्य केवल जैसे मां अपने बच्चे को सुधारना चाहती है, बस वैसे भाव से, लेना न देना, मगन रहना। बस आप आए हैं तो हमारी बात सुन लीजिए और इसे मान लीजिए, तो आप सुखी हो जाएंगे। बस